हेलो दोस्तों, वेलकम टू करंट जीके क्लास। झारखंड जीके के लिए आप करंट जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो का पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड में 34वां राष्ट्र खेल का आयोजन तिथि क्या था? तो झारखंड में 34वां राष्ट्र खेल का तिथि यानी कि आयोजन का तिथि जो था 12 फरवरी से 26 फरवरी के बीच था। कब हुआ था? तो 2011 में हुआ था 34वां राष्ट्र खेल। किस जिले में आयोजित किए गए थे? तो जमशेदपुर, धनबाद और रांची। झारखंड के 3 जिले जो है जमशेदपुर, धनबाद और रांची में आयोजित किए गए थे। और कुल खिलाड़ियों की संख्या जो थी झारखंड की ओर से कितने थी? तो 850 खिलाड़ी थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। महेंद्र सिंह धोनी का उपनाम और क्या है दोस्तों? तो माही। माही भी धोनी का उपनाम है। और एमएसडी भी जो है महेंद्र सिंह धोनी को ही कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड की औद्योगिक राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर को कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जमशेदपुर। बात करते हैं कि झारखंड की उपराजधानी कहाँ है? तो उपराजधानी दुमका है। कहाँ है दोस्तों? दुमका है। और झारखंड की राजधानी रांची है। तो झारखंड की राजधानी हो गया रांची हो गया, उपराजधानी दुमका हो गया और औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, किन्नन स्टेडियम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो किन्नन स्टेडियम झारखंड के जमशेदपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जमशेदपुर। कब स्थापना हुआ था? तो 1939 को स्थापना हुआ था। किन्नन स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। टेम्पल, ठीक है दोस्तों, टेम्पल ग्राउंड। याद रखिएगा कि किन्नन स्टेडियम को टेम्पल ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड के किस जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में बाजरा का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? तो बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना जो की गई थी सोवियत संघ की सहयोग से की गई थी। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, सिंचाई का सबसे पुराना साधन क्या है? सिंचाई का सबसे पुराना साधन जो है तालाब है। क्या है? तो तालाब है। अगर बात किया जाए आधुनिक, तो आधुनिक जो साधन है क्या है? नहर है। आधुनिक जो है शहर हो जाएगा। यानी सिंचाई का सबसे पुराना साधन तालाब और आधुनिक साधन जो है नहर है। क्वेश्चन नंबर 8, मुरी में एल्यूमिनियम कारखाने की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना की जो स्थापना की गई थी 1938 को की गई थी। मुरी कहाँ पर है? तो रांची में है। आप थोड़ा देख लीजिए कि कहीं कहीं मुरी में एल्यूमिनियम कारखाना की जो स्थापना है 1937 भी कहीं कहीं आता है दोस्तों। तो कन्फर्म करके आप हमें कमेंट कीजिएगा कि जो इसका सही होगा क्या 1938 या 1937। क्वेश्चन नंबर 9, बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह एस की आपूर्ति किस स्थान से होती है? तो बोकारो लौह इस्पात कारखाने को लौह एस की जो आपूर्ति होती है कहाँ से? केयोंझर से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, केयोंझर। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की 34 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो भारत की 34 सर्वाधिक जनसंख्या वाली जो जनजाति है उरांव है। क्या हो जाएगा दोस्तों? उरांव जनजाति। और झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनजाति वाला जो जनजाति है वो उरांव है। इसका जनजातियों की कुल जनसंख्या में जो प्रतिशत है कितना है? तो 19.86% है। उरांव स्वयं को कुडुक कहते हैं और कुडुक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? मनुष्य होता है। ठीक है, तो उरांव जो है यानी उरांव का भाषा जो है कुडुक है और कुडुक का शाब्दिक अर्थ हो गया मनुष्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, किस जनजाति को पूर्वादेवा कहा जाता है? तो किस जनजाति को पूर्वादेवा कहा जाता है दोस्तों? तो कोल जनजाति। क्या असुर जनजाति।
ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा असुर जनजाति। असुर जनजाति जो है स्वयं को पूर्वादेवा यानी कि असुर जनजाति को पूर्वादेवा कहा जाता है। तो असुर जनजाति को पूर्वादेवा जनजाति भी कहा जाता है दोस्तों, यानी कि पूर्वादेवा कहा जाता है। और असुर जनजाति जो है झारखंड की प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है, प्राचीनतम एवं आदिम जनजाति है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12, किस जनजाति को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है? तो चिकबड़ाइक, चिकबड़ाइक को हाथ से बने कपड़ों का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, राजमहल ट्राइब का सृजन कब हुआ? तो राजमहल ट्राइब का सृजन जुरासिक काल में हुआ। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा जुरासिक काल। क्वेश्चन नंबर 14, किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? तो किस मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है? तो अंजन धाम मंदिर। कौन सा मंदिर? अंजन धाम मंदिर को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। और अंजन धाम मंदिर कहाँ है? तो झारखंड के गुमला में है। कहाँ है दोस्तों? तो झारखंड के गुमला जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना सन 1921 में कहाँ हुई थी? तो जपला में हुई थी। कहाँ हुई थी? जपला में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। कमेंट करके बताना है कि जपला जो है झारखंड के किस जिले में स्थित है, आपको जिले का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो झारखंड राज्य में प्रथम सीमेंट उद्योग की स्थापना जपला में हुई थी। और कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16, वर्तमान जगन्नाथ मंदिर जो कि रांची में है का निर्माण 1991 ईस्वी में कितने रुपए की लागत से कराया गया था? तो 1 करोड़ रुपए। कितने दोस्तों? 1 करोड़ रुपए के लागत से जो है इसका निर्माण कराया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर किस राज्य में है? तो राज्य में सर्वाधिक पीडीएस डीलर जो है रांची में है। कहाँ है? रांची में। और सबसे कम बात किया जाए तो लोहरदगा में है। ठीक है दोस्तों, तो राज्य में सर्वाधिक पीडीएस अगर बात किया जाए तो रांची, और सर्वाधिक कम तो लोहरदगा इसका सही आंसर है, कम अगर बोलेगा तो। क्वेश्चन नंबर 18, 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो किसने की थी कप्तानी? तो जयपाल सिंह ने। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, रानी बहल गर्म जलकुंड झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रानी बहल गर्म जलकुंड झारखंड के दुमका जिले में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दुमका। क्वेश्चन नंबर 20, दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रांची। दक्षिणी छोटानागपुर का मुख्यालय जो है रांची में है। क्वेश्चन नंबर 21, किस फिल्म की पृष्ठभूमि झारखंड से संबंधित है? तो गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर की जो है झारखंड से संबंधित है, यानी कि इसका पृष्ठभूमि जो है झारखंड से संबंधित है इस फिल्म का। क्वेश्चन नंबर 22, बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के किस शहर में स्थित है? बिरला तकनीकी संस्थान झारखंड के रांची शहर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, श्रीनिवास पानुरी किस भाषा के कवि है? तो श्रीनिवास पानुरी किस भाषा के कवि है? तो खोरठा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा खोरठा भाषा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन से राजा जहांगीर के शासन में गिरफ्तार हुए थे? तो जहांगीर के शासन काल में गिरफ्तार कौन हुए थे? तो दुर्जन साल। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? भूमिज विद्रोह का नेता कौन था दोस्तों? तो गंगा नारायण। कौन था? गंगा नारायण। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है गंगा नारायण। कब हुआ था भूमिज विद्रोह? तो 1832 से 33। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26, हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है? हिजला मेला किस नदी के किनारे लगता है दोस्तों? तो मयूराक्षी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा मयूराक्षी नदी के किनारे लगता है हिजला मेला।
क्वेश्चन नंबर 27, ललित मोहन राय झारखंड के प्रसिद्ध क्या है? ललित मोहन राय झारखंड के प्रसिद्ध चित्रकार है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 28, ललित मोहन राय के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दुमका में स्कूल ऑफ आर्ट्स की स्थापना, ये कथन सत्य है। 1970 में कलाश्री सम्मान से सम्मानित थे, ये भी कथन सत्य है। और 2015 में झारखंड सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया, ये भी कथन सत्य है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संथाली भाषा को शामिल किया गया है? तो 92 संविधान संशोधन, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 92 संविधान संशोधन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ अपना सीमा साझा करता है दोस्तों? तो गढ़वा जिला, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गढ़वा जिला। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? सही आंसर क्या होगा? तो लोहरदगा। लोहरदगा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसके अतिरिक्त और एक जिला है जो कि गुमला। तो झारखंड के ऐसे 2 जिले हैं, लोहरदगा और गुमला, जो किसी अन्य राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड राज्य की सीमाएं भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो झारखंड राज्य की सीमाएं भारत के कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो 5, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 5। तो झारखंड राज्य की जो सीमाएं हैं भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है। क्या क्या हो जाएगा? तो एक यूपी हो जाएगा, दूसरा छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है, तीसरा उड़ीसा हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल हो जाएगा, और एक जो है लास्ट का यानी बिहार। ठीक है दोस्तों, बिहार जो है 5वां। तो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, तो ये 5 राज्य जो है दोस्तों झारखंड के जिले जो है इनको स्पर्श करती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33, खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है? खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन है दोस्तों? तो खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी है। कौन है? भागीरथ मांझी, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। खरवार आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1874 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो संथाल परगना, संथाल परगना। खरवार आंदोलन का नेतृत्वकर्ता भागीरथ मांझी है। कब हुआ था खरवार आंदोलन? तो 1874 को हुआ था। और कहाँ? तो संथाल परगना क्षेत्र में हुआ था। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34, झारखंड पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो झारखंड पार्टी का जो गठन किया गया था जयपाल सिंह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, जयपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 35, चेरो जनजाति में गोत्र को क्या कहा जाता है? तो चेरो जनजाति में गोत्र को पारी कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पारी। ठीक है दोस्तों, तो चेरो जनजाति में गोत्र को पारी कहा जाता है। किली, किस जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है? तो संथाल हो जाएगा। इसके अलावा उरांव हो जाएगा, और क्या होगा दोस्तों? मुंडा और हो। ठीक है, संथाल, उरांव, मुंडा और हो जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है। चेरो जनजाति में पारी कहा जाता है। कोरा जनजाति में क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कोरा जनजाति में दोस्तों गुष्टी कहा जाता है। ठीक है, और असुर जनजाति में जो दोस्तों गोत्रों को पारस कहा जाता है। याद रखिए दोस्तों कि असुर जनजाति में गोत्र को पारस कहा जाता है, कोरा जनजाति में गोत्र को गोष्ठी कहा जाता है, चेरो जनजाति में गोत्र को पारी कहा जाता है, और संथाल, उरांव, मुंडा, रहो जनजाति में गोत्र को किली कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, किस मंदिर को हनुमान जी का जन्मस्थान माना जाता है? तो ये प्रश्न मैंने आपको पढ़ा दिया दोस्तों, देखते हैं कितना आपको याद है दोस्तों। आप कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज के लिए इतना ही प्रश्न। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो का PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम में
ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।